गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एनालिटिक्स। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सेल को हम किस तरह, जो हमारे फाइल सेव एज टाइप है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेव एज टाइप है, हमने पढ़ा था किस तरह हम दूसरे टाइप पे सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैक्रो एनेबल्ड वर्कशीट कैसे सेव कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेल के कुछ सेटिंग्स के बारे में। ठीक है, जैसे आपको पता है कोई भी एप्लीकेशन होता है तो उसका सेटिंग्स होता है, तो एक्सेल का भी अपना सेटिंग है। ठीक है, वो हम लोग को कैसे यूज करना है, क्योंकि कुछ भी एप्लीकेशन पढ़ोगे उसकी सेटिंग्स में आपको जानना जरूरी है। कई बार आप कुछ चीज में फंस जाते हो, उसको आपको सही करने के लिए आपको सेटिंग्स की जानना जरूरी है। ठीक है, ऑल राइट। तो एक्सेल की सेटिंग्स के बारे में अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेल की सेटिंग्स कहाँ पर होता है पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, बाय माउस हम लोग कैसे जाएंगे। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है। तो आपके पास एक एक्सेल ऑप्शन का एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो आप इसको एक्सेल सेटिंग भी हम लोग बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, तो एक्सेल ऑप्शन भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाय माउस आपको जाना पड़ेगा फाइल के थ्रू, उसके बाद ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे बाय कीबोर्ड कैसे हम लोग सेटिंग्स को जा पाएंगे, ऑप्शन को जा पाएंगे। उसका शॉर्टकट कीज क्या है, उसका शॉर्टकट कीज है Alt+O। ठीक है दोस्तों, आप शॉर्टकट की नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के लास्ट क्लास तक आपको बिना माउस के साथ एक्सेल कैसे यूज करना होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे हमारे पूरे क्लासेस में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, Alt+T को प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे आप सेटिंग ओपन करते हो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है, टैब आ जाता है, जनरल, फॉर्मूलास, डाटा, प्रूफिंग, सेव लैंग्वेजेस, एक्सेसिबिलिटी, एडवांस, कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूलबार। सो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ एक्सेल, और हम उसको सेटिंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, पर हम लोगों को जितना यूजफुल है, हम लोगों को जितना यूज करना होगा वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और जो हमारे रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, पर हमें जितने रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल से। अब देखिए, जैसे आप जनरल ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके पास ये ऑप्शन आता है, शो क्विक एक्सेस क्विक एनालिसिस ऑप्शन ऑन सिलेक्शन, और सेकेंड वन इज इनेबल लाइव प्रीव्यू। ओके, अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कुछ डाटा सिलेक्ट करता हूँ, कुछ रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स यूज किया है। यहाँ पे कुछ टेबल टाइप का एक डाटा है, कुछ कॉलम्स है, उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या ऑप्शन था, आप जनरल में जाके देखिए, शो क्विक एनालिसिस ऑप्शन ऑन सिलेक्शन और इनेबल लाइव प्रीव्यू। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो लाइव प्रीव्यू दे रहा है। लाइव प्रीव्यू चेंजेस, जो भी कलर आप कर रहे हो तो उसको कलर करके दे रहा है। उसके बाद आप देखिए, जैसे कि यहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक क्विक एनालिसिस का क्या दे रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है नीचे डाउन में, और आपको ये बता रहा है कुछ एनालिसिस करना चाहते हो क्विकली, तो आपको वो ऑप्शंस दे रहा है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये फॉर्मेटिंग का, चार्ट का, जो भी ये फॉर्मूला का, सारे आपको ये ऑप्शन दे रहा है, क्विक एनालिसिस का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा टूल्स ऑप्शन में, Alt+T प्रेस करके जनरल में करूंगा। अब देखिए, मैं दोनों ऑप्शन को हटा दूंगा, सो कोई एनालिसिस ऑप्शंस एज वेल एज इनेबल लाइव प्रीव्यू। अब दोनों को अनचेक कर दिया, ओके प्रेस कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए, वो आपका ना लाइव प्रीव्यू हो रहा है, ना आपको क्विक एक्सेस टूल बार आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का आप उसको अनचेक कर सकते हो। ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे, शो फीचर डिस्क्रिप्शन ऑन स्क्रीन टिप। देखिए, आप कोई भी ऑप्शन में आप माउस को ले जा रहे हो, ड्रैग करने के लिए, ड्रैग करके ले जा रहे हो, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि इस फॉर्मेट
कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूजेस है, क्या मतलब है, आपको सब कुछ यहाँ पे दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं ऑल टी ओ में जाके ऑप्शन में ये वाला को करूँगा डोंट शो स्क्रीन टिप, ओके कर दूंगा। अब देखिए, आप अगर माउस यहाँ पे लेके जाओगे तो आपके पास ये स्क्रीन टिप नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। ओके, इसको मैं अभी आज जो प्रीवियसली था मैं उसको कर देता हूँ। अब देखिए, व्हेन क्रिएटिंग, हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेटिंग, व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है कि अगर हम नया वर्कबुक ओपन करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है कि आपका डिफ़ॉल्ट फाइल साइज रहेगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रहेगा कैलिब्री, और फॉन्ट साइज 12, डिफ़ॉल्ट व्यू फॉर न्यू सेट नॉर्मल व्यू। आपका ये जो नॉर्मल व्यू पेज लेआउट भी हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, आपका नॉर्मल व्यू में है, ठीक है। और सीट जो रहेगा 2। अब देखिए, मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यार ये जो फॉन्ट है वो एरियल हो जाए। अगर कोई भी नया सेट ओपन करूंगा न्यू वर्कबुक में, फॉन्ट साइज 10 हो जाए, और ये आपका नॉर्मल व्यू में रहने दो, और इसको मैं सीट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 3 कर देता हूँ। ओके, ओके कर देता हूँ। अब आपको क्या बता रहा है, प्लीज क्लोज एंड रिस्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सो दैट फॉन्ट चेंजेस कैन टेक इफेक्ट। उसको मैं क्लोज ओके कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ सेव करके, ठीक है। सेव हो रहा है, बंद हो गया, इसको मैं भी बंद कर देता हूँ। ये सारे एक्सेल बंद कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं नया एक्सेल ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। अब देखिए आपका जो एक्सेल का फाइल नया फाइल ओपन हुआ, उसका क्या आ रहा है, ठीक है। आपका वो फॉन्ट आपका एरियल आ रहा है, फॉन्ट साइज 10 आ रहा है, और 3 सीट आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। इस तरह का आप चेंजेस कर सकते हो अगर आप उसको कोई चेंजेस करना चाहते हो व्हाइल क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक। ओके, अब देखिए यूजर आपका कैवल्य साहू है। अगर यहाँ पे मैं कुछ करना चाहता हूँ, मान लो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मैं जैसे व्यू में जाऊंगा, रिव्यू में जाऊंगा, अब मैं न्यू कमेंट इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे कुछ भी आप इंसर्ट कीजिए, यहाँ पे इंडिया, ओके। तो अब देखिए जो मेरा नाम है उसके नाम से ही कमेंट इंसर्ट हो रहा है। अब मैं टूल के ऑप्शन में जाऊंगा, जनरल में जाऊंगा। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे यूजर नेम को हटा के यहाँ पे लिख दूंगा होम एनालिटिक्स, ठीक है, ओके कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कोई भी न्यू कमेंट एंटर करूंगा तो मेरा यूजर आईडी जो है चेंज हो गया, होम एनालिटिक्स हो गया, ठीक है। इस तरह का आप क्या कर सकते हो, यूजर नेम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ यूज नहीं करते, लिंक्डइन फीचर्स ऑलरेडी आपका टिक है, तो उसको हम लोग कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका देखिए, टेल मी इफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज नॉट डिफॉल्ट प्रोग्राम फॉर व्यूइंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट्स। ये आपका ऑलरेडी अनचेक है, तो इसको आप इसको रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, छोटा सा चेंजेस यहाँ पे, शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट्स। ओके, दैट मीन if I close this and I open new Excel book, okay, like this। अब देखिए मेरे पास एक स्टार्ट स्क्रीन आ रहा है, आई कैन सी द स्टार्ट स्क्रीन in which I can see the recent files which I have opened earlier, like home analytics, CSP, सारे फाइल मेरे पास आ रहा है। और जो मेरे पास टेम्पलेट्स है वो भी आ रहा है, कौन सा टेम्पलेट में पिक करना चाहता हूँ, तो सारे आ रहा है। तो आपको वैसे स्टार्ट का स्क्रीन दे रहा है कि आप इसमें से क्या यूज करना चाहते हो। अब देखिए मैं टूल्स में जाऊंगा, ऑप्शन में जाऊंगा, ये वाला टिक चेक को अनचेक कर दूंगा, ओके कर दूंगा, ठीक है, इसको क्लोज कर दूंगा। अब देखिए नया फाइल ओपन करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए वो आपका स्टार्ट स्क्रीन नहीं आया, ऑटोमेटिक एक नया फाइल तुरंत ओपन हो गया, अब आपका स्टार्ट स्क्रीन नहीं आया। तो इस तरह का आप
इस तरह का आप ये जनरल ऑप्शन में जाके ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मेरे को स्टार्ट स्क्रीन नहीं चाहिए, तुरंत एक्सेल ओपन हो जाना चाहिए, तो आप ऐसा ओपन कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग फॉर्मूला में। ठीक है, देखिए फॉर्मूला में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वर्कबुक कैलकुलेशन। ठीक है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ओके, यहाँ पे हम लोग चेंजेस पर कर लेते हैं क्या होता है आपकी, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। सपोज अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ सेल्स में नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 करके ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। जैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, वो लेफ्ट के 2 सेल को कॉपी करके प्लस करके दे रहा है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला जो यहाँ पे कैलकुलेशन से वो ऑटोमेटिक पे सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैनुअल करता हूँ, करके ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ 9 + 8, कंट्रोल कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखिए वो आपका 17 होना चाहिए पर आपका 15 आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, हमने फॉर्मूला को जो सेटिंग है ऑटोमेटिक नहीं किया, उसको मैनुअल चेंज कर दिया, तभी आपका क्या हो रहा है कि जो रिजल्ट है वो आपका सही नहीं आ रहा है। तो आप जैसे ही उसको F2 करके एंटर कर दोगे या उसको एडिट करके एंटर कर दोगे, वो क्या होगा, वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो आपका फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो ये क्या करना पड़ता है, आपको हर बार मैनुअली करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग एक्सेल यूज करते हैं पर हमारे जो फॉर्मूला है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, वो प्रीवियस वाला फॉर्मूला पिक कर रहा है जिसका नंबर जो था। कई बार आप इसको तभी आप इस तरह का जाके एक्सेल ऑप्शन में जाके फॉर्मूला में जाके आप चेक कर लीजिएगा, आपका फॉर्मूला मैनुअल तो सेट नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह आप चेंज कर सकते हो। ये एक्सेल के कुछ सेटिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, फिर आप ऑल्ट TO कीजिए, फॉर्मूला में जाइए। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया ऑटोमेटिक कैसे होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक मैनुअल। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको एरर चेकिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ, वर्किंग विथ फॉर्मूलाज क्या होता है। R1 C1 स्टाइल, जैसे उसको मैं क्लिक कर दूंगा, अब ओके कर दूंगा। अब देखिए आपका कॉलम जो हेडर है वो आपका 1 ABCD की जगह 1 2 3 4 हो गया, रो भी आपको 1 2 3 हो गया। अब फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला में क्या कर रहा है, सम RC -2 RC -1। ओके, तो दैट मीन्स आपका ये जो फॉर्मूलाज हो गया वो रो कॉलम फॉर्मेट के हिसाब से आपको वो दे रहा है। ठीक, मुझे अभी नहीं चाहिए पर मुझे प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए जो हमारे पहले था, तो इसको मैं अनचेक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, मैं इसको क्या करता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये आपके सारे फॉर्मेटिंग है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट कर दे रहा हूँ फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर एंटर करूंगा 4 5 6। ठीक है, अब देखिए कि आपको एक एरर दे रहा है, यहाँ पे एक रेड कलर का एरर चेकिंग वैल्यूज दे रहा है, एरर चेकिंग दे रहा है, और आपको ये बोल रहा है इग्नोर एरर नंबर स्टोरेज एज टेक्स्ट कन्वर्ट टू नंबर। दैट मीन्स वो एक्सेल समझ पा रहा है कि ये जो मेंबर है वो क्या करना चाह रहा है, नंबर को एंट्री करना चाह रहा है, पर तो ये टेक्स्ट में क्यों एंटर कर रहा है, तो इसलिए वो आपको एक एरर दे रहा है, आपको एरर वैल्यूज दे रहा है। तो आपको उसको सही करने के लिए आपको एक वार्निंग भी दे रहा है। ठीक, आप उसको सही करना चाहते हो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो उसको आप रहने दीजिए। ठीक है, वो कैसे क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मूला में जाके ये एनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग को ऑप्शन टिक कर रखा है। अब देखिए मैं इसको अनचेक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब देखिए वो क्या करेगा, वो ऑप्शन हट जाएगा, वो वार्निंग वाला ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको यूज करना है आप एनेबल करके रखिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए वो आपके पास आ गया वापस। ठीक है, तो फॉर्मूला में हमारे पास इतना ही हम लोगों को जानना है। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास ये बहुत कुछ चेक है, उसको आप वैसे ही रहने दीजिए, कुछ चेंजेस मत कीजिए। ठीक है, जो चीज़ हमें जरूरी है फॉर्मूला ऑप्शन में हम लोग उसको वही पढ़ेंगे बस। ठीक है, डाटा पे जाइए, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो आपको ऑटोमेटिक है आप उसको रहने दीजिए। प्रूफिंग, तो इसमें से एक चीज हम लोग को जानना है। ठीक है, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस वो क्या होता है। देखिए
कई बार आपने नोटिस किया होगा एक्सेल में हमने कुछ वर्ड टाइप कर देते हैं रॉन्ग फॉर्म, रॉन्ग स्पेलिंग, वो क्या कर देता है, सही करके दे देता है। सपोज यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ACN डालूंगा, आप देखिए ACN वो ऑटोमेटिक कैन कर देगा, क्योंकि वो एक्सेल ने ऑटो फॉर्मेट ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी वो यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। तो अगर हम कुछ गलत स्पेलिंग करेंगे, कुछ स्पेलिंग का वो डाटा चेंजेस करके वो रिकॉर्ड सही आउटपुट देगा। ठीक है, बहुत कुछ है आपके पास यहाँ पे, रिप्लेस और विथ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग है, उसको सही करने का गलत सही वर्ड भी यहाँ पे दे रखा है, उसको आप वो ऑटोमेटिक इसलिए चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है, सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे चाहता हूँ यहाँ पे लिखूँ मैं साहू लिखूं और वो वहां पे सिंह में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं किसी एक्सेल में अभी साहू लिखूं, वो सिंह में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं साहू लिखूंगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में वो सिंह में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको फाइंड और रिप्लेस में मैंने उसको सिंह यहाँ पे चेंजेस कर दिया है। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन में कर सकते हैं। मुझे अभी नहीं रखना है वो चीजें, यहाँ पे मैं उसको डिलीट कर दूंगा। कैसे डिलीट करूंगा, साउ यहाँ पे फाइंड कर लिया, रिप्लेस में अब फाइंड होकर आ जाएगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हो जाएगा, उसको आप डिलीट कीजिए, ओके कीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं अगर मैं साउ लिखूंगा तो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेविंग में अब हम लोग पढ़ लेते हैं, इसमें सेविंग में क्या है। ठीक है, ऑलरेडी सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, आपके पास जैसे हम लोग कुछ फाइल सेव करते हैं, ऑटोमेटिक क्या आता है, वो सेव एक्सेल वर्कबुक के फॉर्मेट में आता है। हम लोगों ने देखा था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फाइल में सेव करोगे, यहाँ पे देखिए आप सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक के नाम से सेव हो रहा है। ठीक है, अगर हम उसको सेव एज टाइप को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव में जाके जो भी हमारे पास सेव टाइप है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन, तो ये आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। जो भी हम लोग डिफॉल्ट लोकल फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट में मेरा सेव हो रहा है। अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे नाम पे सेव करना चाहते हो, आप यहाँ पे दूसरे फोल्डर यहाँ पे पिक कर सकते हो। ठीक है, रिकवर फाइल लोकेशन आपका ये वाला है। ठीक है, इसको आप चेंज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, और इसमें और कुछ खास है नहीं। बाकी हम लोग लैंग्वेज में जाते हैं, इसमें हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश सिलेक्टेड है, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक्सेसिबिलिटी में हम लोग कुछ नहीं करना है। एडवांस, ठीक है, एडवांस हमारे पास बहुत यूजफुल चीज है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन उसको यूज करते हैं डेली लाइफ एक्सेल में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या आ रहा है, आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन डाउन। दैट मीन्स अगर हम कोई भी एंटर प्रेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, डाउन को जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं चाहता हूं वो अगर एंटर प्रेस करूंगा राइट की तरफ जाएगा, तो क्या करूंगा, यहाँ पे राइट सिलेक्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब देखिए राइट की तरफ जा रहा है आपका एंटर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, एनेबल ड्रैग एंड ड्रॉप फील हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे उसके बाद 2 लिख रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, वो क्या हो रहा है, नंबर ड्रैग हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये ड्रैग वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट टीओ में जाऊँगा, ऑप्शन में एडवांस में जाऊँगा, एनेबल फील हैंडल वाला को अनचेक कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं अभी ड्रैग का ऑप्शन मेरे पास है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ ही फाइल में एडिट करने के लिए उसको ऊपर क्लिक कर देता हूँ, वो एडिट हो जाता है, तो उसमें अभी एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसको डिसेबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट टीओ में जाइए, एडवांस में जाइए, अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल को अनचेक कर दीजिए।
ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे किसी में भी क्लिक करूंगा वो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडवांस में जाके अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स वाला ऑप्शन अनचेक कर दिया था। अब मैं चेक कर दूंगा, चेक कर दिया, अब देखिए एडिट हो रहा है। ओके दोस्तों, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, पर हम लोगों को जो चीजें आपके लिए जानना जरूरी है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए शो फॉर्मूला बार, अगर मैं इसको ओके कर अनचेक कर दूंगा, जो फॉर्मूला बार है वो आपका हट जाएगा। ठीक है, एडवांस में इसको चेक कर देता हूं मैं। देखिए शो हॉरिजॉन्टल स्कोर बार, जो आपका ये वाला है, ये दोनों है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है। अगर मैं इसको दोनों को अनचेक कर दूंगा, और ये शो सीट टैब जो आपका है सीट 1 सीट 2 3 3, अगर उसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, इसको अनचेक कर दूंगा। ठीक है, उसको ओके कर दूंगा। अब देखिए स्क्रॉल बार भी हाइड हो गया, सीट टैब भी हाइड हो गया। ठीक है, जब हम लोगों को स्क्रीन थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, बिगर साइज में, तो हम लोग सीट टैब और ये स्क्रॉल बार वगैरह उसको हाइड कर देते हैं, ताकि आपका स्क्रीन थोड़ा सा बिग साइज में शो हो। ठीक है, अब देखिए शो ग्रिड लाइंस, यहाँ पे ऑलरेडी चेक है, तो इसलिए ग्रिड लाइन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा, मेरे को रेड ग्रिड लाइन चाहिए, ओके कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए अब आपका जो ग्रिड लाइन है वो क्या हुआ, रेड कलर का हो गया। ठीक है, एडवांस हम लोग जाते हैं। ये सारे ऑप्शन है आपका, सो फॉर्मूला बार भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे शो पेस्ट ऑप्शंस बटन्स व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या दे रहा है, पेस्ट ऑप्शंस दे रहा है, जो पेस्ट ऑप्शन सारे दे रहा है। अगर मैं क्या करूंगा, उसको अनचेक कर दूंगा, एडवांस में जाऊंगा, इसको अनचेक कर दूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा। अब देखिए वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, पेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह का आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप इसको यूज कीजिएगा। बटन बटन प्रेस मतलब सिलेक्ट करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, अनचेक करके चेक करके क्या चेंजेस आ रहा है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप मेरे को बताइए। ठीक है, तो हम लोग इसके आपको मैं और उसके ऑप्शंस के बारे में भी समझा दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, अच्छे से समझाने के लिए आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज रिबन। ओके, कस्टमाइज रिबन क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था क्विक एक्सेस टूलबार कैसे ऐड करते हैं। अगर हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं होते हैं, अगर हम उसको ऐड करना चाहते हैं, तो क्विक एक्सेस टूलबार में हम लोग ऐड कर सकते थे। ठीक है, रिबन जो अगर नहीं होते थे। ठीक है, अगर हम आप सीखें कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन में क्या होता है, हमारे पास एक्सेल में बहुत सारे कमांड्स होते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देखिए पॉपुलर कमांड में अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखिए ऑल कमांड में आप जो क्लिक करोगे, ठीक है, इसके पास n नंबर ऑफ कमांड्स है। ठीक है, अगर आप इनमें से कुछ कमांड ऐड करना चाहते हो जो आपके पास नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपका ये क्लियर प्राइवेट टेबल हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोज प्रिंट प्रीव्यू हो गया। ठीक है, इसको आप ऐड करना चाहते हो अपने रिबन्स में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये वाला रिबन्स, ये वाला ऑप्शन जो है मेरे पास कहाँ पे, किसी भी ये आपका प्रिंट मान लो ये होम टैब में मेरे ऐड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा। अब देखिए आपको क्या बता रहा है कि
commands needs to be added to custom groups. To create a group, pick a tab in the list, then click new group. That means आपको बता रहा है कि यहाँ पे एक नया ग्रुप क्रिएट कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे ये वाला कमांड ऐड कर सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है, एक नया ग्रुप ऐड करना है। तो नया ग्रुप ऐड करने के लिए होम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे न्यू ग्रुप ऐड करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट, यहाँ पे इसको रीनेम कर दूंगा, राइट क्लिक करके रीनेम कर दूंगा, यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको क्लिक करके यहाँ पे उसको क्लिक करके ऐड कर दूंगा। अब देखिए वो क्लोज प्रिंट विंडो यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं ओके कर दूंगा। अब देखिए क्लोज प्रिंट विंडो प्रीव्यू का एक रिबन्स आपके होम टैब में ऐड हो गया। ठीक है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज रिबन में जाइए, होम टैब में जाइए, यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, ओके कर दीजिए, हो जाएगा। ऑलराइट, इस तरह का आप कोई भी रिबन्स अगर आपके पास नहीं है, आप इसको ऐड करना चाहते हो, कस्टमाइज रिबन में जाके ऑल कमांड करके इसको ऐड कर सकते हो। आपको एक न्यू ग्रुप बनाना पड़ेगा, न्यू ग्रुप बनाने के बाद उसको आप यूज कर लीजिए, वो आपका ऐड कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक। क्विक एक्सेस टूलबार, तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्विक एक्सेस टूलबार होता है क्या है, क्योंकि हमें अगर जैसे आप देख सकते हो जो हमारे पास ऑलरेडी वहां पर रिबन्स थे वो हम यहाँ पे उसको लेके ऐड कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है हमारे पास वो रिबन्स नहीं होता है, हमारे पास जो हमारे पास शो कर रहा है होम इंसर्ट, उसके पास नहीं होता है। अगर अदर देन वो हमको उसको ऐड करना है तो यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स है, यहाँ पे टैब से आप ऑल कमांड कर लीजिए, कोई भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, अपेंड क्वेरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बहुत सारे आपके पास आ रहा है ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार ऐड कर सकते हो। मान लो कि मेरे को क्या करना है, अपेंड क्वेरी वाला क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड करना है। ठीक है, आपका एक कमांड यहाँ पे उसको क्लिक कर दूंगा, ऐड कर दूंगा तो ऐड हो जाएगा। अब जिसमें उसको ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए अपेंड क्वेरी वाला, ये वाला अपेंड क्वेरी वाला ऑप्शंस वो आपका क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड हो गया है। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने आज पढ़ा है एक्सेल के कुछ ऑप्शंस के बारे में, एक्सेल की कुछ सेटिंग्स के बारे में। ठीक है, कई बार आप एक्सेल यूज करते हो, आपको कुछ हाइड करना होता है, अनहाइड करना होता है। ठीक है, फॉर्मूला बार हाइड करना होता है, फॉर्मूला बार अनहाइड करना होता है, आप इस तरह का एडवांस ऑप्शन में जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक आपका ऑप्शन था शो, यहाँ पे देखिए आप शो रो एंड कॉलम हेडर्स। ठीक है, इसको अनचेक कर दीजिए, आपकी कॉलम्स एंड रो हेडर आपकी हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कभी अगर आपको स्क्रीन थोड़ा सा लार्जर करना है, बड़ा करना है, आप इस तरह का ऑप्शन को चेक करके अनचेक करके यूज कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, सो सीट्स राइट टू लेफ्ट, अगर मैं इसको अनचेक चेक कर दूंगा, अब क्या देखिए सीट क्या होगा, वो आपका राइट टू लेफ्ट शो हो रहा है। ठीक है, एडवांस में उसको मैं अनचेक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और एडवांस ऑप्शन में आप और भी जो ऑप्शन है उसका आप यूज कर लीजिएगा, जो आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, आप एक बार और ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा एक्सेल के ऑप्शन और सेटिंग्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक बेसिक ऑप्शन बेसिक एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग ये होम के टैब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ डाटा कैसे फॉर्मेट करेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूलाज के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है,
होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। ठीक है, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।